मेरे पापा ना मजदूर हैं, वो काम कर रहे थे 2-3 हफ्ते पहले, वो गिर गए हैं, उनकी ये वाली हड्डी टूट गई है, इसलिए मैं काम ढूंढ रहा हूँ। स्कूल जाते थे आप? जी जाते थे, तब हालात ख़राब हो गए, फिर हम नहीं जाने लगे। ये मेरी बुकें मैंने अब नहीं ली हैं अपनी मजदूरी करके। तो अभी तो आप कह रहे हो कि भी आपको मतलब जॉब ढूंढ रहे हो ना आप? हाँ जी, मैंने पूछा उनसे, वो कह रहे थे रात को आना, रात हो गया, मैं आपको जाने लगूँ बस। क्या काम है वहाँ पे? वो रोटियों आटे वगैरह देने और सालन वगैरह डिफलाइंट करने। तो सैलरी क्या दे रहे हैं वो आपको? सैलरी आप मुझे 10,000 दे रहे हैं। तो इतनी सी उम्र में ऐसे जॉब करोगे आप? आंटी जी हालात ही ऐसे हैं, पापा भी नहीं काम करने वाला, मामा काम करती है, वो घर का किराया दे देती है। मैं अब काम करूँगा, वो घर का खाना खुना राशन रूशन आजे करेगा। तो क्या कोई खाला फूफा वगैरह कोई भी नहीं है जो आपको सपोर्ट करते हो? हैं पर वो सपोर्ट नहीं कर पाते। वो क्यों है? वो भी उनके भी हालात ऐसे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडी टीवी से, मैं हूं आपकी होस्ट फरहीन। आज मैं लाई हूं फिर से एक ऐसी कहानी। गुर्बत के मारे एक बच्चा दर बदर जॉब ढूंढ रहा है और हाथों में उसके एक बस है। आखिर क्या कहानी, आइए उससे जानते हैं, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपी जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम सखावत है। क्या करते हो? मैं मजदूरी ढूंढने आया हूँ इधर। मैं मजदूरी करके या बैग में कॉपियाँ ली है, मेरी ख्वाहिश। क्या मजदूरी करते हो? क्यों मजदूरी क्यों करते हो? ये उम्र तो बच्चों की खेलने की होती है ना। आंटी जी मेरे पापा मजदूर हैं, वो उन्होंने काम करते करते वहाँ से गिर गया उनकी। क्यों? वो कैसे गिरे थे? कब गिरे थे? वो कल हफ्ता 2 हफ्ते हो गए वो गिरे हैं, मैं इसलिए मजदूरी ढूंढ रहा हूँ। मम्मा क्या करती हैं? मामा भी काम करती हैं, वो मामा काम घर का किराया दे देती है। बहनें हैं आपकी? हाँ जी, हम 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई हो? सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ा मैं हूँ। उसके बाद? मेरी बहन है। दोनों बहनें छोटी हैं? हाँ जी। तो इस उम्र में आप ऐसे जॉब ढूंढ रहे हो? मेरे पापा ना मजदूर हैं, उनके ना वो काम कर रहे थे 2-3 हफ्ते पहले, वो गिर गए हैं, उनकी ये वाली हड्डी टूट गई है, इसलिए मैं काम ढूंढ रहा हूँ। तो इलाज डॉक्टर ने क्या कहा है? और डॉक्टर ने कहा है इलाज करना में पैसे ज़्यादा लगेंगे, इसलिए हमारी मजबूरी है, इसलिए हम पैसे में जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो कहीं पे इंटरव्यू दिया या कहीं पर गए हो आप जॉब की तलाश में? जी गए हूँ, वहाँ एक अंकल के होटल के पास गए हूँ, उनसे मैंने पूछा, वो कह रहे थे रात को आना, और मैं इधर तब का बैठा हूँ, रात जब होगी मैं जाऊँगा। अच्छा, तो फिर ये बैग आपने हाथों में पकड़ा हुआ है, इस ये क्या सीन है? ये मेरी बुकें इसके अंदर हैं और मैंने पढ़ना चाहता हूँ इसलिए। और पढ़ाई का शौक़ है? जी, मैं पढ़ लिख के आगे होऊंगा और अपने मामा पापा को संभालूंगा। अच्छा, तो जब आपको पढ़ने का शौक़ है, पहले स्कूल जाते थे आप? हाँ जी जाते थे। स्कूल जाते थे, तब हालात ख़राब हो गए, फिर हम नहीं जाने लगे। ये मेरी बुकें मैंने अब नहीं ली हैं अपनी मजदूरी करके। और तो अभी तो आप कह रहे हो कि भी आपको मतलब जॉब ढूंढ रहे हो ना आप? हाँ जी, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ उधर से। अब मैंने पूछा उनसे, वो कह रहे थे रात को आना, रात हो गया, मैं आपको जाने लगूँ बस। जाने लगे हो? हाँ जी। तो क्या काम है वहाँ पे? वो काम है, मैंने वो रोटियों आटे वगैरह देने और सालन वगैरह डिफलाइंट करने। तो क्या टाइम है? टाइम है ये 8 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक। तो सैलरी क्या दे रहे हैं वो आपको? सैलरी आप मुझे 10,000 दे रहे हैं। 10,000 दे रहे हैं? तो घर वाले मान गए हैं? जी, मैं मान गए घर वाले। क्या कहते हैं घर वाले कि कर लो? हाँ जी। तो इतनी सी उम्र में ऐसे जॉब करोगे आप? आंटी जी हालात ही ऐसे हैं, इसलिए पापा भी नहीं काम करने वाला, मामा काम करती है, वो घर का किराया दे देती है। मैं अब काम करूँगा, वो घर का खाना खुना राशन रूशन आजे करेगा। देखिए नाज़रीन, एक छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी सोच रखता है कि उसको घर के हालात वो देख रहा है कि किस तरह घर के हालात हुए हुए हैं। इस हालात में, इस उम्र में उसको पढ़ाई का भी शौक़ है, लेकिन वो नौकरी करके घर वालों के लिए सहारा भी बनना चाहता है। तो क्या कोई खाला फूफा वगैरह कोई भी नहीं है जो आपको सपोर्ट करते हों? हैं पर वो सपोर्ट नहीं कर पाते। क्यों है? वो भी उनके भी हालात ऐसे ही हैं। अच्छा, मुझे बताओ, आपको ये होटल की नौकरी का बताया किसने था? वो हमारे मोहल्ले में एक अंकल रहता है, वो गाड़ियाँ साफ करते हैं पीछे, उन्होंने बताया और उन्होंने मुझे होटल पे लेकर गए। उन्होंने मुझे कहा रात को आना, और इसलिए मैं इधर आया हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो अब मुझे ये बताओ कि घर में देखो आप अकेले बच्चे हो, 10,000 की नौकरी है, तो मम्मा पापा को संभालना कैसे आप मैनेज करोगे? जी कर लूँगा मैं, वो जो टिप मिलती है वो खाना बना लेते हैं। तो मम्मा क्या करती हैं? मम्मा को वो 3 दिन हो गए उनको डेंगू हुआ, काम पे नहीं जा रहे। तो इलाज वगैरह नहीं करवाया?
नहीं आंटी जी, पैसे नहीं हैं। नहीं तो जहाँ पे वो काम करते हैं उन्होंने कहा नहीं कि हम इलाज करवाते हैं या हम देते हैं पैसे? उन्होंने दिए थे पर वो खर्च हो गए हैं, वो दवाइयाँ के वगैरह के। हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने मुझे कहा तेरी मम्मा के टेस्ट होंगे इस 4-3 हज़ार के, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं, हम इसलिए जॉब ढूंढने आया हूँ और मैं अपने मम्मा पापा को सहारा दे सकूँ, इसलिए मैं जॉब ढूंढने आया हूँ। आपको वैसे ही बहुत मतलब देखिए इतना सा बच्चा इतनी सी उम्र में अपने माँ बाप की हालत को देखकर आया कि उनके लिए सहारा बन सके। तो अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है तो इनसे रब्ता करें, इनकी मदद कर दें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।